देश के अलग अलग हिस्सों में वाटर विस्फोट की स्थिति अभी बनी हुई है। आप सोचेंगे वाटर विस्फोट कैसे हो सकता है। दरअसल जो तस्वीरें बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति में तब्दील हो गई हैं और इसी बाढ़ से जहां जहां तबाही हो गई है, इसलिए हम कह रहे हैं वाटर विस्फोट नहीं तो और क्या है। हिमाचल से डराने वाली तस्वीरें सामने आई, उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड की खबर, बाढ़ जैसे हालात। यहाँ देश की राजधानी दिल्ली जो कि मैदानी इलाका है, यहाँ पर भी लगातार लोगों के सर पर खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली से इस वक्त बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। यमुना नदी का जलस्तर जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर अभी 208.44 के पार पहुंच चुका है। खतरे के निशान से अभी भी यमुना बह रही है। यमुना से सटे हुए जो इलाके हैं वहां बाढ़ जैसे हालात ऑलरेडी उत्पन्न हो गए हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार अलर्ट है। खतरे वाली जगह से लोगों को हटाने का काम चल रहा है। ऑलरेडी कई लोगों को वहां से हटाया भी जा चुका है। 45 साल बाद 208 मीटर के पार पहुंचा है जलस्तर। जो बड़े और बुजुर्ग लोग हैं, जो सालों से दशकों से दिल्ली में रह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 1978 में जैसी सिचुएशन थी उससे भी ज्यादा डरावनी सिचुएशन है, क्योंकि तब इतना ज्यादा पानी बढ़ा नहीं था। 1978 के बाद ये पहली बार है जब 208 के प्लस ये जलस्तर पहुंच गया है। यानी कि जैसे मैंने कहा 208.44 पर भी वाटर लेवल बना हुआ है। हालांकि कल से बहुत मामूली सा कम हुआ है वाटर लेवल, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर ऊपर है। 205 को अगर क्रॉस कर जाए तो ये खतरे का निशान पार करने वाली सिचुएशन हो रही है। और अभी जिस तरीके से 208.44 पर वाटर लेवल बना हुआ है, दिल्ली के ऊपर अभी भी बाढ़ का खतरा है। और दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां ऑलरेडी बाढ़ जैसी स्थिति है। खास तौर से जो यमुना के किनारे वाले इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, जो पुरानी दिल्ली वाला इलाका है, लाल किला, इंडिया गेट, वहां पानी भरा हुआ है। वाटर विस्फोट के चलते जगह जगह लोग प्रभावित हैं, लोग परेशान हैं, अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। ये एक साथ 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। उफान पर है यमुना और यमुना के उफान पर होने से दिल्ली पर जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। 208 के पार अभी भी वाटर लेवल बना हुआ है। हालांकि कल से आज तक बहुत मामूली गिरावट आई है जलस्तर में। 1978 के बाद रिकॉर्ड टूट चुका है। जो बुजुर्ग लोग हैं घरों में जो रह रहे हैं दिल्ली में दशकों से, वो बता रहे हैं कि 1978 में ऐसी सिचुएशन आई थी, लेकिन अभी जो हालात हैं वो तब से भी डरावने हैं। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इस खतरे से निपटें कैसे। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि क्या वो अपना घर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि घर जिंदगी भर की जमा पूंजी भी होती है, उसमें आपका ज़रूरी सामान भी होता है, कीमती सामान भी होता है। लेकिन जैसे तैसे लोग अपने घरों से बहुत ज़रूरी सामान सर पर ढोकर निकल पड़े हैं सुरक्षित जगहों पर, सिर्फ इस आस में कि कम से कम जान बच जाए। क्योंकि जगह जगह जो बाढ़ का खतरा है वो जानलेवा बना हुआ है। कई जगह तो गर्दन तक पानी है, कई जगह सीने तक पानी है, कई जगह कमर तक पानी है। और इसी पानी के बीच में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। देश की राजधानी जब पानी पानी हो गई है, खतरा चारों तरफ का हो रहा है। गलियों से लेकर सड़क तक डूबी हुई हैं। वो सड़कें, वो चौड़ी सड़कें जहां पर गाड़ियां रफ्तार से दौड़ा करती थी, आज वहां पर नाव दिख रही है, या फिर लोग स्विमिंग पूल की तरह से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि खतरा है, लेकिन खतरे से निपटे कैसे। साथ ही साथ जो लंबा ट्रैफिक जाम है वो भी लोगों को परेशान किए हुए। सरिता विहार में 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियां ना के बराबर चल रही है, या फिर ये कहिए कि रेंग रही है। दिल्ली से नोएडा जाने वाले रास्ते जो है वहां पर भी भारी जाम है। जलभराव के चलते ITO पर लंबा जाम लगा हुआ है। आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी हो रही है। और जो पीक आवर रहता है उसमें परेशानी ज़्यादा अमूमन रहती भी है, लेकिन जब बाढ़ जैसी स्थिति है, जब रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जब कई रोड ब्लॉक हैं, बंद कर दी गई हैं, वो ट्रैफिक भी यहाँ पर डाइवर्ट हो गया है। ये तस्वीरें देखकर आप देखिए, आपको सड़क पर कहीं कोई जगह नहीं दिखेगी, क्योंकि हर जगह सिर्फ गाड़ियाँ हैं, बसेज हैं, 3 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं। और इसी रोड पर बहुत धीमी रफ्तार से ट्रैफिक आगे बढ़ रहा है। अंदाज़ा आप लगाइए कि घंटों लोगों को सड़क पर गुजारने पड़ रहे हैं। और इसी पानी के बीच में अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए तो फिर आफत और ज़्यादा दोगुनी हो जाती है, क्योंकि खराब गाड़ी को आगे आप लेकर जा नहीं सकते, अपने कीमती वाहन को आप सड़क पर छोड़कर जा नहीं सकते। लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हुई है। अंडरपास में सबसे ज़्यादा तेज तरीके से पानी भरता है। कई अंडरपास ऐसे हैं दिल्ली में जो कि बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि अभी तो राहत नहीं मिलेगी। वाटर लेवल जो यमुना का है वो अभी भी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर है। अब ऐसे में दिल्ली में जगह जगह जब खतरा बढ़ रहा है, इसी खतरे के बीच से आप तक तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं, ताकि आप घर से बेवजह बिल्कुल ना निकले। ये ट्रैफिक की रफ्तार आपने देख ली, आपको गाड़ियां ना के बराबर खिसकती हुई दिखी। राजघाट चौक पर तो उसका ये वाटर फ्लो है, जिसके कारण से IP फ्लाईओवर के नीचे जो विकास मार्ग है और ITO की साइड में यातायात जो है प्रभावित हुआ है। फिलहाल हमने जो रेगुलेशंस लगाई हैं वो ये हैं कि आपका विकास मार्ग से ITO से विकास मार्ग हमने ट्रैफिक बंद कर दिया है। अगर आप ITO की साइड देखेंगे तो उसके बाद विकास मार्ग से ITO की साइड हम कुछ बड़ी गाड़ियों को अभी भी अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि उस साइड के कैरेजवे में पानी का स्तर धीरे धीरे कम होगा। ये हमारी जो एनालिसिस है।
क्योंकि एक साइड में नाले की साइड का फ्लो उस साइड में अपोजिट दिशा में जा रहा है। तो हम कोशिश करें, अगर लगेगा कि पानी का स्तर बढ़ता है तो फिर हम इसको बंद करेंगे। रही बात इसकी ऑल्टरनेटिव रूट्स की, हम प्रयास कर रहे हैं कि बाकी जो जगह जगह पुलिस मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर भी रही है। जहां जहां वाटर लेवल ज्यादा है उन रोड्स को ब्लॉक किया गया है ताकि हादसे ना हो, और अब जो सारा रूट है वो भरा हुआ दिख रहा है क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया है कुछ ही रास्तों पर। सार्थक पंडे शांतिवन से इस वक्त जुड़े हुए हैं, नवीन निशान जो कि ITO से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नवीन निशान, फिलहाल वाटर लेवल क्या है, सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति क्या है? कुछ तस्वीरें तो बहुत ज्यादा डरावनी है। बिल्कुल देख रचना बताते ITO पे इस वक्त मौजूद हूँ और ITO का ये हाल देख लीजिए। ये मेन ITO चौराहा है, मेन ITO सड़क है और इस सड़क पर तमाम बड़े ऑफिस मौजूद हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का पुराना हेडक्वार्टर हो, चाहे वो PWD का ऑफिस हो, चाहे वो विकास जो भवन है वो यहाँ पे मौजूद है। और ये दिल्ली की सड़क है, ITO की सड़क है और इस जल भराव की वजह से सड़क पर जाम लगा है क्योंकि जल भराव के इलाके से एक एक करके जो वाहन है वो गुजर रहे हैं। सुबह का पीक आवर है और जो जाम वो है वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी नगर तक लग गया है, जबकि लक्ष्मी नगर की यहाँ से दूरी तकरीबन 4 किलोमीटर की है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पे जल भराव की तस्वीर, ITO का इलाका है और सड़क पर जो वाहन है वो अभी के समय रेंगने को यहाँ पर मजबूर हो गए हैं। लोगों की स्कूटी बाइक है वो आपको पानी में खराब होते दिख रही होंगी क्योंकि तमाम लोगों को अपने काम से जाना है, अपने दफ्तरों को जाना है, लेकिन बारिश की वजह से उनकी स्कूटियाँ, कार, गाड़ियाँ सब पानी में खराब हो रही। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भले ही यमुना का जो जल स्तर है वो थोड़ा धीरे ग्रेजुअली कम हो रहा हो, लेकिन जो जल भराव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ITO के पास जो ड्रेनेज है, वाटर ड्रेनेज है, उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है जिस वजह से जो नाले का पानी है वो ओवरफ्लो कर रहा है, जिस वजह से ITO के जो तमाम इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न है। आपको सामने दिखा दे कि ये PWD का हेडक्वार्टर है, दिल्ली पुलिस का पुराना जो हेडक्वार्टर था वो भी यहीं पर स्थित है और ये उसके ठीक सामने की सड़क है। यानी ये मेन ITO की जो सड़क होती है जो विकास मार्ग को कनेक्ट करती है नई दिल्ली की तरफ, सेंट्रल दिल्ली की तरफ, वहाँ की ये तस्वीरें हैं और सड़क पर तकरीबन 2 से 2.5 फीट पानी है, घुटने तक का पानी अभी के समय सड़कों पे जमा हो चुका है। और आप देख सकते हैं लोगों की परेशानी, लोगों के जो वाहन है वो अभी के समय सड़क पर रेंगने को मजबूर है। लगातार जो जल भराव है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। आज सुबह से जो जल भराव था वो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ था और अभी के समय तकरीबन सुबह के 10:20 का समय हो रहा है और यहाँ पर अभी 2.5 से 3 फीट पानी जमा हो चुका है, क्योंकि जो ड्रेनेज है वो फुट ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, उसके पानी के कारण दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ जो यमुना का पानी है वो भी लगातार शहर में प्रवेश कर रहा है। हालांकि जो यमुना का जल स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन उसकी जो मात्रा है पानी की वो अभी भी बरकरार है। तो ऐसे में दिल्ली वासियों की जो मुसीबत है, दिल्ली वासियों की जो परेशानी है, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं देखकर यकीन नहीं हो रहा कि ITO पर जो बहुत ज्यादा बिजी रोड रहा करती थी वो पानी से लबालब भरी हुई है। आप भी, आपके आधे से ज्यादा पांव डूबे हुए हैं पानी में और जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल किनारे से बहुत धीमी रफ्तार से चल रही हैं, इस आशंका में कि कहीं कोई बड़ा गड्ढा ना हो। और जो सड़क के किनारे वाला हिस्सा है वहां पर पानी कम है, इसीलिए गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं। सार्थक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सार्थक, अभी स्थिति सड़कों की क्या है? लोग सुरक्षित जगहों पर लगातार पलायन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी शिकायत करते दिखे कि वोट लेने के लिए बहुत जल्दी लोग आ गए थे, लेकिन वोट लेने के बाद अब जब जिम्मेदारी का वक्त है कोई पूछने नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखिए ये एकदम सच है और इस सच्चाई को हमने ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश की और लोगों से जब बात की तो सभी यही कह रहे हैं कि जब वोट का समय होता है तो नेता उनके पास आते हैं और जब परिस्थितियां पैदा होती है तो वहां से वो भाग जाते हैं। ये बिल्कुल सच है। और अब जो दिल्ली का हाल है वो किस तरह से बेहाल है बाढ़ के बाद, वो भी लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। शांतिवन का ये इलाका है और शांतिवन का एक ये चौराहा है, चौराहा किस तरह से जलमग्न है। हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ बहुत तेज लहरें आ रही हैं और इस लहरों के बीच किस तरह से जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती जा रही है, वो आप तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए। और रचना यही नहीं, मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। लोग यहाँ से जबरन इस तेज लहर के बीच अपनी गाड़ियों को लेकर ये चौराहे जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। और एक और बड़ा सवाल ये है, धीरे धीरे कर हम आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ा सवाल ये है कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की मौजूदगी में जब इस तरह की चीजें होती है, जब जनता ऐसे खतरनाक तरीके खतरा सर पर लेकर पार करती है, देखिए कैसे सामानों के साथ जो गाड़ियों को लेकर लोग अपने पार हो रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक नहीं रही है, कुछ कह नहीं रही है। और पुलिस के होते हुए सार्थक, जहां पर आप खड़े हुए हैं, एक तो होता है रुका हुआ पानी है जो भग गया है, लेकिन यहाँ पर पानी बहुत तेज रफ्तार से आ रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी के ऊपर पुल है, वहां पर आप खड़े हैं, जो पुल को ओवरफ्लो होते हुए पानी जाता है और वहां से जो लोग निकलते हैं उनके लिए खतरा होता है। ये बहुत तेजी से जो पानी आ रहा है वो कहां से आ रहा है? बिल्कुल, देखिए ये पानी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो जगह है वो लाल किला की ओर जाता है और ठीक उसके पीछे यमुना नदी है। तो यमुना नदी का ये पानी है, तेजी से अब शांतिवन इलाके की तरफ आया। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, एक बड़ी तस्वीर दिखाता हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन आकाश से कहूंगा कि थोड़ा आगे आए और दिखाएं। मेरे राइट हैंड साइड पर जो पानी की लहरें हैं वो धीरे धीरे और तेज हो गई है, यानी वहां पर तो खड़ा होना भी मुश्किल है। और ये सड़क कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि यहाँ पर भारी मात्रा में जो गाड़ियां हैं वो आती हैं। और अभी फिलहाल जो स्थितियां हैं वो कैसी है आप देखिए। लेकिन मैं फिर से एक सवाल फिर से दर्शकों के लिए खड़ा करके उन्हें दिखाना चाहूंगा कि जो यहाँ पर लोग हैं आखिर वो यहाँ पर रुक क्यों नहीं रहे हैं, आखिर क्यों इतने लहर के बीच वो अपनी साइकिल अपनी गाड़ियों को लेकर ये जगह को पार कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये सारा काम हो रहा है। आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? सामने की ओर ट्रैफिक पुलिस की एक पिकअप वैन खड़ी है, इधर देखिए पुलिस प्रशासन है, मदद वो लोग कर रहे हैं निकलने में यहाँ से लोगों को, लेकिन रास्ता बंद है। रास्ता बंद होने के बाद जो डाइवर्जन ट्रैफिक का वो किया गया है और उसके बावजूद लोग जबरन इस जगह से निकल रहे हैं। कोई भी हादसा हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गाड़ी तो यहाँ पे बाइकें हैं, बड़े कुछ लोगों को तो हमने देखा जो बाइकों पर भारी सामान लेके यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहाव इतना तेज है, कोई भी हादसा हो रहा है, लोगों को अपनी चिंता नहीं है और लोगों को चिंता नहीं है। तो यहाँ की जो पुलिस है, उनके जो पाँव हैं वो जम नहीं रहे, वो उखड़ रहे हैं। बहाव इतना ज्यादा तेज है, तस्वीरें देख रही हूँ लगातार, दर्शकों तक ये तस्वीरें हम आपके जरिए पहुंचा भी रहे हैं। ये बहाव इतना ज्यादा तेज है कि पाँव उखड़ रहे हैं। ये बहाव इतना ज्यादा तेज है जिसमें कई बार ग्रिप छूट जाती है, लोग ऐसे पानी के साथ बह जाते हैं। बस फर्क है कि नदियों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन आज सड़क पर यह स्थिति बनी हुई है। सार्थक, कुछ लोगों के करीब आप जाइए, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। नवीन भी मेरे साथ में है। नवीन, अगर पॉसिबल हो सके लोगों से बात कर लें आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोगों से बात करते हैं, लोगों की परेशानी आपको दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं। देखिए एक आपको महिला दिखेंगी गोद में अपने बच्चे को लेकर, आपको यहाँ से गुजरते हुए दिखेंगी, क्योंकि पूरे सड़क पर जल भराव हो गया है, लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही। कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका भी क्या कुछ कहना है, क्योंकि बारिश हो रही है, जो पूरा इलाका है वो कहीं ना कहीं जलमग्न हो चुका है। और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। कहाँ से आ रहे हैं भैया, कहाँ जाना है? आ रहा है, ऑफिस जाना है, कोर्ट जाना है। हाथ में हेलमेट लेके आ रहे हैं? बाइक रास्ते में खड़ी करी, पानी भर रहा है। तो बाइक रास्ते में खड़ी कर दी, और क्या, जहाँ सूखा था यहाँ चलेगी, बंद हो जाएगी, फिर कहाँ से? कभी आईटीओ पे इतना पानी देखा था? नहीं, पहले तो नहीं देखा था, ज़्यादातर अभी हो रहा है मैक्सिमम। तो देख सकते हैं हाथ में हेलमेट है, क्योंकि सड़क पे जल भराव है। बाइक को इन्होंने कहीं दूर पार कर दिया और कोर्ट में जाना है इन्हें। आपको और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए जो तमाम गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, वो अभी के समय यहाँ खराब होते दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो ऑटो चालक हैं उनके ऑटो बंद हो गए हैं, वो भी अभी के समय गुजर रहे हैं। बंद हो गया क्या? ऑटो बंद हो गया जी, बंद हो गया। पानी लगा था तो नहीं आना था, अचानक ही बंद हुआ, पानी का बहाव आया। तो आप देख सकते हैं कि नाम की जो समस्या है वो अभी के समय दिल्ली की सड़कों पे देखने को मिल रही। पानी की लहरें आ रही, गाड़ियों के गुजरने से जब पानी की लहरें आती हैं तो गाड़ियां बंद हो जा रही है। और आपको दिखा पानी का बहाव वहां भी इतना तेज है कि बिल्कुल देखिए चलने में दिक्कत है। बिल्कुल देखिए जो पानी की लहरें हैं वो काफी तेज है यहाँ पर। और आमतौर पर जो ऐसी लहरें होती हैं वो नदियों में देखने को मिलती है जब नदियों का प्रवाह तेज है। लेकिन जो आईटीओ का इलाका है, जो मेन विकास मार्ग का इलाका है, वहां पर अभी के समय जो पानी की लहर है वो काफी तेज देखने को मिल रही। खड़े होने के लिए भी आपको अपने पैर को ग्रिप बनाकर मजबूती से पानी में खड़ा होना होता है, क्योंकि इसकी दो वजह बताई जा रही हैं। एक तो पानी का फ्लो है और दूसरी जो गाड़ियां यहाँ से गुजर रही तो उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो पानी है उसमें फ्लो आ रहा, पानी में करंट आ रहा, तो खड़ा होना यहाँ मुश्किल। आपको दिखा देंगे, देखिए जो तमाम गाड़ियां हैं वो सड़कों पे खराब हो रही। लोग आपको देख सकते हैं कि हाथों में जूते लेकर लोग आपको सड़कों पे चलते मिलेंगे, क्योंकि दफ्तरें खुली हैं, लोग अपने दफ्तरे जा रहे हैं, लोग अपने काम से घर से निकल रहे हैं। लेकिन आईटीओ तक जब वो पहुंच रहे हैं तो फिर उन्हें जलभराव का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समय लग रहा है। आमतौर पर लक्ष्मी नगर से आईटीओ तक की सड़क को पार करने में मुश्किल से 8 से 9 मिनट का समय लगा है, लेकिन अभी के समय जो ये दूरी है
वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में पार की जा रही है, क्योंकि जो विकास मार्ग है उसमें पीछे से मुश्किल 4 से इतनी 5 ज्यादा है। लेन आपने गाड़ियां जितने भी आती हैं। लोगों से लेकिन बात की जब वो बता रहे ITO हैं कि आईटीओ पर कभी भी इतना ज्यादा पानी नहीं देखा गया। आप लोग भी सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के हालात नहीं देखे। जो बड़े बुजुर्ग हैं दिल्ली के, वो बता रहे हैं कि 1978 के बाद पहली बार ऐसा मंजर वो देख रहे हैं। देखकर डर भी लग रहा है कि पानी इतनी ज्यादा मात्रा में सड़कों पर आ जाए जहां सड़कें दिखाई ही नहीं दे रही हैं। सार्थक, नवीन, नजरा बनाए रखिएगा हालात पर। अभी के लिए आपका शुक्रिया। इन्हीं तस्वीरों के साथ साथ हम अपने दर्शकों को ये सावधान भी कर दें कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, प्लीज घर से मत निकलिएगा, क्योंकि घर से निकलना मतलब हादसों को दावत देना, साथ साथ जान जोखिम में डालना, क्योंकि जगह जगह हादसे इस बाढ़ बारिश की वजह से हो रहे हैं। बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।